हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, वो भी तब जब खबर आई थी कि भैया 4,200 करोड़ रुपए के आसपास का जो अमाउंट है उसका इन्होंने डिफ़ॉल्ट करा हुआ है। उसके बावजूद भी तेज़ी थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई ये खबर है, बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, तेज़ी तो यहाँ पर है और लगातार बड़ी तेज़ी है। अभी यहाँ पर 6.5% की तेज़ी फ्राइडे को थी, और सॉरी अभी मंडे को थी यहाँ पर। और यहाँ पर पिछले एक महीने में देखोगे तो भाई साहब खबर आई थी, ठीक है, खबर आई थी कि इतना बड़ा डिफॉल्ट करा, लेकिन फिर भी गिरावट नहीं, शेयर भाग रहा है। एक महीने में 63% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड्स में, और ये काफ़ी बड़ी रफ्तार है यहाँ पर। इससे पहले अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में 6 नवंबर को ही खबर आई थी कि जयप्रकाश एसोसिएट ने डिफ़ॉल्ट करा है 4,255 करोड़ रुपए के लोन का, जो कि काफ़ी सीरियस खबर थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट नहीं बनी है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो, इससे पहले भी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। इससे पहले भी कंपनी पे अब पैसा लौटाने में डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो खबर है आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई। अब देखिए, खबर कुछ इस तरीके से कि जयप्रकाश एसोसिएट इंक पैक विद आईसीआईसीआई बैंक और ट्रांसफर करे हैं अपने 18.9 करोड़ शेयर्स अपने डेट को कम करने के लिए, जो कि बड़ी बात है। ये देखो, कर्जा नहीं चुका पा रहा है इसीलिए शेयर ट्रांसफर करा गया, ठीक है। वरना भैया आईसीआईसीआई बैंक कोई मतलब वैसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है भैया आपका शेयर अच्छा है तो हम खरीद लेंगे, जी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आईसीआईसीआई बैंक ट्रस्ट कर रहा है इनके ऊपर तो ये एक पॉजिटिव चीज़ बनती है। यहाँ पर देखो तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड्स एंड इट्स ट्रस्टी विल ट्रांसफर 18.93 करोड़ शेयर्स टू आईसीआईसीआई बैंक एज अ पार्ट ऑफ डेट सेटलमेंट। कर्जा था, चुका नहीं पा रहे थे, तो भैया जाहिर सी बात है पैसा है नहीं तो क्या करेंगे, शेयर ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। और तकरीबन 19 करोड़ शेयर कह लो कि इन्होंने ये जो ट्रांसफ़र करे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि अभी हाल फिलहाल में अगर मैं 19 रुपये के लेवल पर इसको गिनता हूँ, ठीक है, 19 रुपये के लेवल पर अगर मैं इसको गिनता हूँ तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 350 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट बनता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। 350 से 400 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट बनता है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। और यहाँ पर अगर आप देखोगे द कंसिडरेशन ऑफ द ट्रांसफर विल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस, जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था एनएससी में, उस लिहाज से है ये। और देखा जाए तो भाई साहब जेपी एसोसिएट का फ़ायदा ही है। रीज़न ये है कि पिछले एक महीने में जब शेयर की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू बढ़ी, तो जाहिर सी बात है पैसा चुकाने में इनको हेल्प मिला। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करंटली इनका जो डेट है वो 29,000 करोड़ के आसपास का है, और कई सारे मेजर लेंडर्स हैं इंक्लूडिंग एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई। तो ये मेजर लेंडर्स है यहाँ पर। और कंपनी जो है वो भी आईसीआईसीआई बैंक के साथ नेगोशिएट कर रही थी अपने लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को लेकर। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज रिपोर्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स टाइम्स, जयप्रकाश एसोसिएट एम टू सेटल ₹10,000 करोड़ डेट विद इन 2 ईयर्स। कंपनी कोशिश करेगी कि आने वाले 2 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का जो डेट है उसको सेटल कर दे यहाँ पर। एंड पेंडिंग अप्रूवल फॉर इस डेट रीस्ट्रक्चर प्लान बाय लेंडर्स एंड रिलीज ऑफ ₹600 करोड़ फ्रॉम ब्लॉक बैंकिंग लिमिट्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने डेट को कम करने के लिए, और वाकई में ये जो इन्होंने करा है इतना मतलब, और आईसीआईसीआई बैंक अग्री हो चुका है इस बात को लेकर, जो कि बड़ी बात है इनके लिए कि पैसा चुकाया है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो कहीं ना कहीं इस खबर का इम्पैक्ट ज़रूर होगा, और हो सकता है कि कल जब बाज़ार खुले तो थोड़े से पॉजिटिव नोट पर खुलता हुआ नज़र आ सकता है ये। यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो 4,750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी में अगर आप देखो तो देखो नंबर्स तो मुझे उतने अच्छे लग नहीं रहे, एवरेज में कहूँगा, लेकिन फिर भी इस क्वार्टर के नंबर अगर आप देखोगे तो 1,895 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,950 करोड़ थे, मतलब कम ज़रूर है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात है तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस पर ही लॉस है।
हर क्वार्टर में कंपनी लॉस कर रही है, पिछले 5 क्वार्टर में लगातार लॉस हो रहे हैं। अभी जो तेज़ी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ खबरों की वजह से आई हुई तेज़ी है, और इस पे मैं उतना ज़्यादा बिलीव कह लो, ट्रस्ट कह लो, वो नहीं कर रहा हूँ। और जिस तरीके से इतना सारा डेट का मतलब डिफ़ॉल्ट करा है, ठीक है, तो इसके बदले में आपको ये 18 करोड़ शेयर्स आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आप उसको प्राइस में रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे उसको, तो कहीं ना कहीं वो 350 से 400 करोड़ के आसपास का ही अमाउंट बन रहा है, तो कोई उतना बड़ा भी मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद ये हो सकता है कि जो NCLT में इनका केस चल रहा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत इनको मिल सकती है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि एक कंपनी जो कि NCLT में लेके गए थे, जैसे ही NCLT से उनको बाहर निकाला गया तो वापस से शेयर में तेज़ी बन गई। तो यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन हो, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत रिस्की है, ये अवॉइड करने की ही जनरली मैं यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 37.70% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर की होल्डिंग और कम होगी, क्योंकि उन्होंने भैया ट्रांसफ़र करे हैं ICICI बैंक को शेयर्स, तो जाहिर सी बात है प्रमोटर की होल्डिंग कम होगी। गिरवी भी है 20.46% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 60.07% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास ही बड़ी होल्डिंग है। FIS 0.88% की होल्डिंग पर है, DLs यहाँ पर 1.35% की होल्डिंग पर, जिसमें से म्यूचुअल फंड सिर्फ 0.07% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। इंश्योरेंस वालों के पास 1.20% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखो, मुझे यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि जिस प्राइस पर है यार, ये महंगा तो लगता है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो तेज़ी आई वो खबरों की वजह से आई है, और एक्चुअली में जो पिछले एक महीने में जो तेज़ी बनी है वो तो खबर की वजह से भी नहीं था, वो ऑपरेटर का प्योरली गेम था, प्योरली ऑपरेटर का गेम था यहाँ पर। और इसका फ़ायदा यहाँ पर प्रमोटर ने उठाया है, क्योंकि जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ा, प्रमोटर ने ICICI बैंक के साथ सेटल कर लिया कि चलो भैया एक काम करते हैं, अब शेयर ले लो इतने, ठीक है। अब ये सोचो कि अगर पिछले कुछ टाइम पहले शेयर का प्राइस 11 रुपये का था, अगर उस भाव पर अगर इनको शेयर देने पड़ते, तो भैया 18-19 करोड़ शेयर नहीं, शायद वो 25-26 करोड़ शेयर भी होते। तो यहाँ पर जो शेयर का प्राइस बढ़ गया ना पिछले एक महीने में, जो 63% 65% का जो शेयर का प्राइस बढ़ गया, ये कहीं ना कहीं जयप्रकाश एसोसिएट को हेल्प कर गया, क्योंकि इनको और कम शेयर्स देने पड़े, और कहीं ना कहीं जो शेयर में तेज़ी आई उससे ICICI बैंक भी कहीं ना कहीं अग्री कर गया यहाँ पर। क्योंकि देखो, अगर पैसा होता जयप्रकाश एसोसिएट के पास, तो ICICI बैंक कभी भी शेयर्स एक्सेप्ट नहीं करता वो एक्सेप्ट। उन्होंने इसीलिए करा क्योंकि भैया पता है कि और कोई तरीके से पैसा आने वाला है नहीं, ठीक है, आसार नज़र आते हैं नहीं। तो देखो, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्राइस पर बैठा हुआ है वो प्राइस मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत बड़ी तेज़ी ये दिखा चुका है, अपने 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ये बैठ चुका है। और जब भी इस तरीके के मोमेंटम क्रिएट हुए हैं, गिरावट आई है। और देखो, ये जो ICICI बैंक है ना, इनको पैसों से मतलब रहेगा, ये इंतज़ार करेंगे कि शेयर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाए, धीरे धीरे करके बेचना शुरू भी कर देंगे ये लोग। तो यही मैं कहूँगा अभी के लिए कि भैया अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर अपडेट के साथ। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।